हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी जो कि है अप्पे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें इसके लिए लेना है 1 कटोरी मोटा वाला जो चावल आता है, वो जिसे हम राशन का चावल भी कहते हैं। इससे जो है वो फर्मेंट अच्छा होता है, इससे खमीर अच्छा आता है, इसलिए कोशिश करें कि आप यही चावल लें, वरना आप सादा भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ मैंने ली है 1 कप छिलके वाली जो मूंग दाल होती है वो। इससे अप्पे का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, वरना आप सादी भी ले सकते हो। इसके बाद मैंने लिया है यहाँ करीब उसी कटोरी से 1 कटोरी चना दाल। उसके बाद मैंने यहाँ लिया है 1 कटोरी उड़द दाल जो है वो। अब यहाँ मैंने उड़द दाल बिना छिलकों वाली इस्तेमाल की है, आप छिलकों वाली भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब हमें इसे अच्छे से 2-3 बार धो लेना है, ताकि जो भी पाउडर वगैरह लगा होता है वो सारा अच्छे से निकल जाए। इसे धोने के बाद हमें करीब 3 से 4 घंटे इसे भिगो कर रखना है। अब 3 से 4 घंटे होने के बाद हमें इसका जो है एकदम फाइन पेस्ट बना लेना है। पेस्ट याद रखें, हमें बारीक ही बनाना है। हमारा जो बैटर है, मैंने पूरी दाल चावल भी सभी को अच्छी तरह से पीस लिया है। अब हमें इसमें नमक मिला देना है। जैसे ही हमने इसे पीसा है तभी हमें नमक मिलाना है, क्योंकि नमक जो है वो फर्मेंटेशन अच्छे से करवाता है। अब इसे अच्छे से हमें फेंट लेना है। अच्छे से फेंटने के बाद करीब हमें इसे 8 से 9 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए रखना है। मैंने इसमें मूंग दाल छिलके वाली यूज़ की थी, इसीलिए जो बारीक बारीक ग्रीन ग्रीन दिख रहा है वो छिलके ही है। अब किसी गर्म जगह पे हमें इसे 8 से 9 घंटे तक रख देना है। अब 8 से 9 घंटे हो चुके हैं, दाल भी हमारी अच्छे से फर्मेंट हो गई थी। उसके बाद हमें इसमें थोड़ा सा, अगर आपको थिक लगता है तो थोड़ा पानी डाल देना है, और थोड़ा थोड़ा बैटर हमें किसी और बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना है। एकदम पूरे बैटर में हमें ये सारी चीज़ें नहीं डालनी है, इसलिए थोड़ा थोड़ा ले, क्योंकि अप्पे के साँचे में जितने अप्पे आते हैं हमें उस हिसाब से बैटर लेना है। अब हमें इसमें सबसे पहले डालना है बारीक कटी हुई प्याज, थोड़ा सा टोमेटो और थोड़ा सा हरा धनिया। इसके साथ ही हमें इसमें डालना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा चाय पत्ती का जो चम्मच होता है उससे करीब आधा चम्मच हमें डालना है। आधा चम्मच के करीब मैंने डाल दिया है। अब इसे हमें थोड़ा सा फेंटना है, बहुत ज़्यादा नहीं फेंटना। जैसे ही जो बैटर है वो बैटर फ्लफ़ी हो जाता है, उसका साइज़ जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है और उसमें बबल्स दिखने लग जाता है, उसी समय हमें जो बैटर है इसको बैटर अप्पे का जो मोल्ड है उसमें डाल देना है। देखिए बबल्स पूरे ऊपर आ गए हैं। अब नहीं फेंटना हमें, नहीं तो बबल्स निकल जाएंगे। अब हमें अप्पे का जो मोल्ड है उसको ग्रीस कर लेना है। मैंने अप्पे का मोल्ड पहले ही गरम करने रख दिया था। अब ग्रीस जैसे ही किया, हमें जो है वो अप्पे सारे की सारे एक एक करके डाल देने हैं, सारे बॉल्स भर देने हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है ये रेसिपी। और ये जो अंदाज़ा मैंने आपको बताया है वो भी एकदम परफेक्ट अंदाज़ है अप्पे का। वैसे हम तरह तरह के बनाते हैं, लेकिन एक्चुअल अप्पे का अंदाज़ यही होता है। आज आपको ये भी पता चलेगा कि एकदम क्रिस्पी अप्पे कैसे बनते हैं, क्योंकि कभी कभी हम कुछ कुछ गलतियाँ कर देते हैं। अब मैं इसको, मेरे पास कुछ मटर है, फ्रोज़न मटर यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो कर सकते हैं, नहीं तो आप ना भी करें।
मेरे पास कुछ चीज़ें थी इसलिए मैं कर रही हूँ। वैसे भी टोमेटो प्याज हमने काटी हुई थी। हम अगर इसमें चाहे तो बहुत सारी अलग अलग सब्जियां भी डाल सकते हैं, जैसे बारीक कटी कैबेज डाल दी या फिर गाजर है, कैप्सिकम है। जो सब्जियां हमें पसंद है हम वो सब्जियां इसमें डाल सकते हैं। नियर अबाउट मैंने इसे अच्छे से डेकोरेट कर लिया है। अब करीब हमें 2 से 3 मिनट इसे एकदम कम फ्लेम पर, एकदम ही जो सबसे कम फ्लेम है उस पर रखना है, नहीं तो ये बहुत जल्दी जल सकते हैं। बीच बीच में चेक करें आप, कहीं इसका जो कच्चापन है वो ट्रांसपेरेंट जब तक ना हो तब तक हमें इसे ढक कर रखना है। हो चुके हैं, अब हमें इसे पलट लेना है। अब पलटने के बाद याद रखिए, पलटने के बाद इसे कभी नहीं ढकना है हमें। अब बिल्कुल नहीं ढकना है, क्योंकि अब अगर हम इसे ढकते हैं पलटने के बाद तो इसका जो क्रिस्पीनेस है वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हमें क्रिस्पी रखना है और पलटने के बाद उसे खुला ही एक बार रोस्ट करना है। दोबारा मैंने एक बार बैटर डाल दिया है, दोबारा सारी सब्जियों से सजा लिया है। बहुत, ये देखिए अब हमें फिर से नहीं ढकना है। बहुत ही टेस्टी बनी है ये रेसिपी। आप ज़रूर इसे ट्राई करें और आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।